सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक मज़ेदार जिसके अंदर हम पढ़ेंगे साइंड आईएनटी क्या होता है और अनसाइंड आईएनटी क्या होता है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, हैशटैग आता हूँ। साइंड आईएनटी का मतलब होता है कि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ अलाउड है। ओके, सो वहीं पे अनसाइंड का क्या होता है कि अनसाइंड आईएनटी के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू अलाउड है, वैल्यू अलाउड है। देखो भाई, मेरा आपको बहुत सिंपल सा फंडा है कि देखो साइन आईएनटी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव अलाउड है। जो आप रेगुलरली आईएनटी यूज़ करते हो, आईएनटी के अंदर आप जब कुछ सेव करते हो लाइक आईएनटी एच करके आप उसके अंदर कुछ सेव करने जाते हो तो कुछ भी सेव हो जाता है, वोल नंबर वो को वगैरह वगैरह। पर ये जब अनसाइंड आईएनटी जो नया टॉपिक आया है उसके अंदर आप लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर सकते हो। आई होप कि मुझे पता है कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है। लाइक इंक्लूड जो हम करते हैं, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अगर मैं आपको फटाफट सिंपली समझा दूँ तो लाइक कमेंट फटाफट ऑन कर लेता हूँ कि हम अभी अनसाइंड करेंगे, अनसाइंड आईएनटी के जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही अलाउड है। ये बात समझ लेना, इसकी अनसाइंड आईएनटी के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू अलाउड है, इसके अंदर नेगेटिव नहीं चलेगी। अगर नेगेटिव मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, लाइव आपके एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये इसके अंदर इंट मीन जल्दी से जल्दी लिखते हैं, इंट मीन ये कर दिया। अभी इसके अंदर साइंड है तो साइंड ऐसे लिख देते हैं ना। अभी हम अनसाइंड करें ना, देखो मैंने अनसाइंड लिखा है तो ये लो भाई अनसाइंड आईएनटी। देखो अनसाइंड आईएनटी के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ आती है, तो पॉजिटिव के अंदर क्या है लाइक एज कभी नेगेटिव हो सकते नहीं, मतलब भाई एज लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, कुछ भी स्टोर कर सकते हो भाई। एक एज ऐसा एक फैक्टर है कि लाइक एज हमेशा पॉजिटिव में आती है, तो मैंने इसलिए एज सेलेक्ट किया। भाई मेरी एज तो 50 का है भाई, 18 है भाई, ऊपर टपका ही दो मुझे। हाँ तो प्रिंट एफ ये माई एज माई सेज नहीं एज है भाई, ए केस नहीं एज इसके अंदर परसेंटेज और इसके अंदर यू लगेगा। देखो अनसाइंड के अंदर एक चीज़ मैं बता दूं कि इसके अंदर परसेंटेज यू लगता है, याद रखना। अनसाइंड के अंदर परसेंटेज यू लगता है तो यहाँ पे मैं ऐसे स्लैश एन ये वाला नहीं, ये वाला स्लैश एन, ताकि थोड़ी बैक स्पेस भी रहे। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इधर एज, कॉमा करना भूल गया, एज, बाकी तो सब सही लग रहा है एज। और यहाँ पे ये ऐसे डिंग यहाँ पे ये सही है। इंट मीन अनसाइंड इंट एज से प्रिंट एफ माई एज परसेंटेज यू स्लैश एन एज। चलो भाई रन कर देते हैं। देखो इससे एज का एज प्लस 18 था प्लस 18 है, तो फटाफट समझा देगा। अगर यहाँ पे मैंने माइनस किया था, जो अनसाइंड के अंदर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव होता है, और अगर मैंने इधर माइनस किया होता तो आप खुद देख लो क्या होता है। ये देखो 429 आ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चलता है, लेकिन अगर मैं वापस करूँ प्लस तो इसके अंदर आएगा प्लस 18। अब फॉर्मूला देख सकते हो, इंट मेन फिर अनसाइंड इंट एज, फिर अनसाइंड इंट एज ये लिखना जरूरी होता है। तो ये आप इसको एज के अंदर स्टोर कर पाओगे, फिर आपने एज की वैल्यू दी, फिर वो आपने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा। और ये इंक्लूड स्टूडियो में आपको बता दूँगा, ये आपकी हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट और आपके प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए जो अभी कुछ आते हैं लाइक जैसे स्कैन एफ वगैरह भी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन आपकी मेन स्टार्टिंग फाइल है। अरे इधर रिटर्न जो लगाना भूल गया, फिर भी आप ये लगाना कंपलसरी है, भले इसके अंदर चल गया कोड पर ये लाइक कंपलसरी है। देखो माई एज इज 18 हो गया, आ गया यहाँ पे डाउट्स क्लियर। अभी हम चलते हैं अनसाइंड एज की तरफ। भाई असाइंड एज, सॉरी मैं क्यों बोलता हूँ साइंड एज। साइंड एज में हम रखेंगे इधर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर देखो भाई प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये हटा देते हैं। देखो तो साइंड इन मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, भाई आपकी मर्जी है, आप कुछ भी साइंड इन में रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो। ओके तो टेम्परेचर ये, अरे ये ही रहा था टेम्परेचर बराबर हम रखेंगे इधर का हम रखते हैं 24 सही रहेगा। तो डॉट करना भूल गया, डॉट प्रिंट एफ ये
माई रूम टेम्परेचर इज, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे देखना डी, और एक सेकेंड यहाँ पे स्लैश एन। देखो जब साइंड आता है ना तो इधर आता है अपना वो परसेंटेज डी। ये बात याद रखना कि जब पॉजिटिव नेगेटिव यानी मतलब साइंड इंट आता है तब यहाँ पे परसेंटेज डी और वो स्लैश एन लगता है। अब मैं ऐसा बताता हूँ क्यों, क्योंकि आपने जब इंट किया होगा, वो इंट एज करके आपने स्टोर किया वेरिएबल के अंदर, और जब आप वो प्रोग्राम रन करते हो तो आप इंट के साथ वो क्या लगाते हो, डी लगाते हो ना, तो इसलिए इधर भी डी आएगा। लाइक आई होप आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे लिख दो फिर से टेम्परेचर, और यहाँ पे वो ये कॉमा, उसके नीचे यहाँ पे वो रिटर्न 0 के, तो आपका प्रोग्राम अच्छे से चलेगा विदाउट एनी एरर्स। 0.स्लैश, यहाँ पे आई गेस मेरा पूरा यहाँ पे कोड सही दिख रहा है मुझे, टेम्परेचर वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलो रन करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी। माई रूम टेम्परेचर इज परसेंटेज डी स्लैश एन। टेम्परेचर का यहाँ पे कुछ जगह छूट गई ऐसा लगता है। फिर से रन, एक सेकेंड ना, कुछ मिस्टेक, फिर से रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। हाँ हो गया, वो कुछ होगा आई गेस, स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा कुछ था, या फिर उस पेज छोड़ने की जगह लाइक कुछ तो गड़बड़ी थी जिसके कारण नहीं हुआ था, अब हो गया। ये अगर ये देखो ये साइन के अंदर पॉजिटिव लिखो पॉजिटिव आएगा, मान लो मैं इधर नेगेटिव लिखूँ तो नेगेटिव आएगा, आप देख सकते हो। पर अगर मैं इधर अनसाइंड कर दूँ, जब हमने पहले किया था अनसाइंड, अब ये देखो, अब आप ये देखो ये साइन का ऐसे रहने देता हूँ। एक सेकंड ना, ये परसेंटेज डी को भी निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो यू आ गया अनसाइंड के अंदर। तो अभी देखना जादू, ये देखो 429 420, क्योंकि ये अनसाइंड के अंदर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि लाइक अनसाइंड के अंदर हमेशा ना नेगेटिव पॉजिटिव आता है, और साइंड के अंदर हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है। आप पूछोगे भाई साइंड का मतलब क्या है और अनसाइंड का मतलब क्या, मतलब लाइक साइंड का मतलब सिंपल है, जिसके अंदर परसेंटेज डी आता है। अनसाइंड का मतलब जिसके अंदर परसेंटेज यू आता है। और साइंड में होता है कि लाइक कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अनसाइंड आईएनटी के अंदर सिर्फ होता है पॉजिटिव। और आप पूछोगे इसका यूज़ क्या, अगर मैं साइंड आईएनटी यूज़ कर सकता लाइक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो देखो कुछ गेम्स के अंदर से स्ट्रिक्टली होता है लॉजिक वगैरह के, लाइक कि जैसे कि एज हमेशा पॉजिटिव में रहती है, कुछ चीज़ हमेशा पॉजिटिव में रहती है, किड्स के क्लासरूम हो गया, तो उधर अनसाइंड आईएनटी इजीली यूज होता है। पर साइंड आईएनटी जब पॉजिटिव नेगेटिव लाइक बैंक बैलेंस के बहुत से अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है ना, तो उसके लिए होता है अनसाइंड और साइंड आईएनटी। ये आया, तो आप आई होप कि आपका ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट हो तो आप फिर से ट्राई कीजिए समझ। मैंने टेम्परेचर के साथ किया, किड्स के साथ ट्राई कीजिए, क्लासरूम बना के ट्राई कीजिए, आप नोटबुक्स के एग्जाम्पल से ट्राई कीजिए, कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल जो आपको लगे कि ये सही है तो आप उस हिसाब से ट्राई कीजिए।